नमस्कार, जोहार। धुमपुड़िया के युवा प्लेटफॉर्म में अभी डिस्ट्रिक्ट श्रृंखला चलाई जा रही है। ये अभी जेपीएससी इंटरव्यू, जेएसएससी के एग्ज़ाम जो दे रहे हैं या 14 जेपीएससी में आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अभी हम लोगों ने कई डिस्ट्रिक्ट्स पूरे किए हैं। तो अगला हमारा आज का डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़। आइए रामगढ़ को देखते हैं। रामगढ़ की अगर हम लोग चौहद्दी की बात करें तो रामगढ़ के उत्तर में हजारीबाग है, पश्चिम में रांची, दक्षिण में रांची है और पूरब में बोकारो और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग इसके स्थापना को देखें तो 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से अलग करके रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया। ये खनन, उद्योग और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काफ़ी फेमस है। इसमें एक अनुमंडल है रामगढ़, 6 सर्किल हैं, 6 प्रखंड हैं। गांव की संख्या 364 है, पंचायत 125 है। सबसे कम गांव चितरपुर प्रखंड में है। सबसे कम गांव चितरपुर प्रखंड में है और सबसे अधिक गांव पतरातू में है। सबसे कम पंचायत 3 रामगढ़ प्रखंड में है और सबसे अधिक पंचायत 42, ये भी आपको पतरातू प्रखंड में है। गोला में एक बुद्धकालीन मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। रामगढ़ राज्य की अगर स्थापना की बात करें तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में बागदेव सिंह द्वारा किया गया था। तो रामगढ़ में कई लोगों के लिए काफ़ी फेमस रहा है, जैसे राजा राम मोहन राय। ये तत्कालीन कलेक्टर के सृष्टिदार के रूप में रामगढ़ में काम कर चुके हैं 1805-1806 के दौरान। रामगढ़ के रूपू माझी संताल विद्रोह और 1857 के क्रांति में शामिल होने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। 8 जनवरी 1858 को झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी और ठाकुर उमराव सिंह को फांसी दिया गया था चुट्टूपालू घाटी में, जिसको ललकी घाटी भी कहते हैं। यहीं पर एक बरगद के पेड़ में इनको फांसी दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। 1940 में 53वां कांग्रेस अधिवेशन भी यहीं हुआ था रामगढ़ में। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में समझौता विरोधी कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था रामगढ़ में। रामगढ़ कैंट काउंसिल की स्थापना 1941 में की गई थी। रामगढ़ रोड रेलवे स्टेशन 1928 में। लेकिन अगर सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करें तो फिर वो रामगढ़ जिले का बरकाकाना रेलवे स्टेशन है। रामगढ़ अनुमंडल बना था 1991 में। 1991 में इसको अनुमंडल बनाया गया था। इसके प्रसिद्ध स्थानों की अगर बात करें तो टूटी झरना, जहां शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में शिवलिंग पर नदी का पानी गिरता है। ये भरेच नगर में है, सांडी नदी के किनारे है। इसका पता 1924-25 में रेलवे लाइन के निर्माण के समय लगा था, जिसको बाद में एक ठेकेदार थे रामजी बालाजी परमार, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ पर गंगा माता की काले रंग की पाषाण प्रतिमा भी है, छिन्न मस्तिका। ये दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। अष्टकोणीय मंदिर है और ये तांत्रिक साधना का केंद्र रहा है। कैथा शिव मंदिर 1670 में इसका निर्माण किया गया था। कैथा में है माया टुंगरी, ये पहाड़ियों की बेटी के नाम से प्रसिद्ध है, चुट्टूपालू घाटी में है। यहाँ कर्मा और दुर्गा पूजा में मेला लगता है। खेरे मठ, ये गोला के पास है। महात्मा गांधी समाधि स्थल, ये दामोदर नदी के किनारे रामगढ़ में है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद अवशेषों का एक हिस्सा यहाँ भी लाया गया था। चीनी कब्रिस्तान, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बना हुआ है जो रामगढ़ में है। पतरातू बांध अपनी खूबसूरती और पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। ये नलकारी नदी पर है। धुरदुरिया झरना, ये शेरभूखी नदी पर है सिंधवार गांव में। आमझरिया झरना, ये हलवाड़ी और सिंधवार गांव की सीमा पर है। नीमी झरना, ये नीमी गांव में है। धारा झरना गोला प्रखंड में है। गंधोनिया एक गर्म कुंड है जो मांडू के पास में है। बनखेट्टा, ये चुट्टूपालू घाटी के पास है। यहाँ पर भी ताली बजाने पर पानी गिरता है। लिरिल झरना का नाम रखा गया था लिरिल साबुन के ऐड के कारण, क्योंकि यह झरना उसी झरने की तरह दिखता है। बरसो पानी, ये रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है, चरही के पास में, जहाँ ताली बजाने पर पानी गिरता है। अगर हम लोग बात करें इसके भूगोल की तो ये छोटा नागपुर पठार और दामोदर घाटी का केंद्र है
और ये हजारीबाग पठार और रांची पठार दोनों के बीच में दामोदर घाटी जो अलग करती है उसी में रामगढ़ है। इस जिले में दामोदर, गोमती, स्वर्णरेखा, नलकारी और भैरवी प्रमुख नदियां हैं जो बहती हैं। औसत ऊंचाई 337 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी बड़का पहाड़ है। ये रांची रामगढ़ सीमा पर है और 1049 मीटर ऊंची है। खनिज की बात करें तो कोयला, कोल बेस्ड मिथन, लाइमस्टोन और फायर क्ले ये मेन खनिज है जो पाए जाते हैं। मेनली ये कोयला के लिए जाना जाता है। गोंडवाना कालीन कोयला यहाँ प्रचुर मात्रा में है जो 3 क्षेत्रों में है, रामगढ़ के दक्षिण कर्णपुरा, पश्चिम बोकारो और रामगढ़ कोलफील्ड के तहत में आते हैं। कोलवासरी रजरप्पा में है सीसीएल का, और टाटा स्टील का घाटों में है। कुछ प्रमुख उद्योग अगर देखें तो पतरातू थर्मल पावर, सीसीएल सेंट्रल रिपेयर वर्क्स सोप ये आपका बड़का खाना में है। सेल रिफ्रैक्टरीज मरार में है। भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड रांची रोड में। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड बलकुद्रा पतरातू में है। इंडो एसाही ग्लास कंपनी भदानी नगर। ब्रह्मपुत्रा मेटालिक लिमिटेड गोला में है। ये हमारा रामगढ़ जिले का एक संक्षिप्त विवरण हो गया। अगले पार्ट में हम लोग फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को लाएंगे। अभी लगातार डिस्ट्रिक्ट्स को खासकर वैसे जिनका इंटरव्यू है जेपीएससी में वो ज़रूर सुने और 14 जेपीएससी वाले भी चुनें। लगातार ये डिस्ट्रिक्ट्स आपके इंटरव्यू में लाभदायक होगा और जो भी अन्य एग्ज़ाम झारखंड को देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी ये लाभदायक होने वाला है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।